A very good morning to all. Myself अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम बात करने वाले हैं, आपका एक टॉपिक आता है नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 का जो हिस्ट्री का चैप्टर है, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, चैप्टर के बिल्कुल आखिरी में एक बॉक्स दे रखा है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले तो हम बात करें, ये क्विट इंडिया ये टर्म आपकी दी थी यूसुफ मैरली ने। ठीक है, इन्होंने गो बैक साइमन, अपन ने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था। गो बैक साइमन, कौन ने ये टर्म कॉइन करी थी? यूसुफ मैरली ने। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था, पहले इसके बारे में जान ले। आपका 3 लोग आए थे इंडिया के अंदर बेसिकली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और एक और पर्सन थे, जिनका क्या था मकसद यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट आगे काम करेगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया। दिस लेट गांधी जी टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो एक तो आपका क्रिप्स मिशन जो कि क्या कर रहा है अपने हिसाब से, अब 3 मेंबर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना, और आपका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई थी? जबरदस्ती ब्रिटिशर्स इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्वॉल्व होने का मतलब कोशिश कर रहे थे कि इनको भी हम इन्वॉल्व कर लें। ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं ताकि इनके ऊपर भी उसका एक ड्रास्टिक इफेक्ट आए। गांधी जी क्यों इन सब चीज़ों को देख करके भी चुप रहेंगे, तो उन्होंने बोला ठीक है चलाएंगे हम भी मूवमेंट। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी इन इट्स मीटिंग इन वर्धा, वर्धा अपना महाराष्ट्र में आता है, on 14th July 1942 passed the historic Quit India resolution demanding the immediate transfer of power to Indians and quit India। अब ब्रिटिशर्स क्या करें, अपनी पावर जो है ट्रांसफर कर दें इंडियंस को और भारत को छोड़ करके चले जाएं। क्या उसी टाइम चले गए थे? नहीं, हमें तो पता है भारत को आज़ादी कब मिली थी, बट उसके लिए एक बेस तो बनाया गया, तभी तो वो लोग छोड़ करके जाएंगे इंडिया को। ऑन 8th of August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country। पूरे भारत में नॉन वायलेंस को अपनाते हुए, अहिंसा को अपनाते हुए हम क्या करेंगे, एक मास मूवमेंट अब करने वाले हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। It was on this occasion that Gandhi ji delivered the famous do or die speech, करो या मरो। तो मतलब अब नाम के अंदर ही लग रहा है, या तो करना है या फिर मरना है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अब हमें यहाँ पे करना है। द कॉल फॉर क्विट इंडिया ऑलमोस्ट ब्रॉट द स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंड स्टिल इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री एज पीपल वॉलंटरली थ्रू देमसेल्व्स इनटू द थिक ऑफ द मूवमेंट। लोग बाग अपनी इच्छा से आ रहे थे इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए। और आपको क्या लगता है, जब लोग बाग आ रहे होंगे तो ब्रिटिशर्स उनका वेलकम कर रहे होंगे। खूब लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को जेलों के अंदर भर दिया गया। इवन जेल्स कम पड़ गई थी, इतने लोग अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब हम कमज़ोर पड़ गए तो और कई सालों तक हमें ब्रिटिशर्स जो हैं हमारे ऊपर राज करेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे। पीपल ऑब्जर्व हड़ताल जो एक इनका शुरुआत से टूल रहा है। डेमोस्ट्रेशंस एंड प्रोसेशंस फॉर अकम्पनीड बाय नेशनल सॉन्ग एंड स्लोगन, करो या मरो। कई सारे ऐसे स्लोगन्स हैं, हमको 2-3 याद आए हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, द मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट विच ब्रॉट इन टू इट्स एम्बिट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, नेमली स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ये अलग अलग आपका सेगमेंट था सोसाइटी का, जो इसके अंदर बढ़ चढ़ के क्या ले रहा था, भाग ले रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था। इट ऑल्सो सो द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स, नेमली जय प्रकाश नारायण। अब जो मेन लीडर्स थे आपके उस समय, जो एक्टिव लीडर्स थे, कहीं ना कहीं जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, जो उनके बाद में एक सेकंड प्राइम लीडर्स थे वो उभर करके आए और उन्होंने मोर्चा संभाला। जय प्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मैनी वुमेन सच एज मतांगनी हजारा इन बंगाल, कनकलता बरुआ इन आसाम, रमा देवी इन उड़ीसा। ये थोड़े से नाम जो है अपने एंड में इनको हाईलाइट कर लीजिएगा जब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे। जब भी आप इस वीडियो को देखें एनसीईआरटी साथ रखें और हाईलाइटर से नाम को क्या कर लें, हाईलाइट। कभी आप किसी ओलंपियाड को देते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बताइए आपका आसाम के अंदर कौन सा फ्रीडम फाइटर थी जो एक्टिव थी,
आपका उड़ीसा में कौन सी फ्रीडम फाइटर एक्टिव थी, तो हमें क्लिक कर जाएगा। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। साल भर लग गया इस मूवमेंट को सप्रेस करने में। तो सोचो आप किस लेवल पे लोग बाग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ये तो हुई बात अपनी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट की। बट यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। मैंने कोशिश करी है जो मुझे नेट से इमेजेस मिली लेने की, ताकि आप तक पहुँच पाए कौन कौन से लीडर्स थे। सबसे पहले आपका जयप्रकाश नारायण, अभी हमने नाम देखा था। ही वॉज अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ गांधी जी इन क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज अ लीडर ऑफ ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन। ये हमने नेट से इनका एक लिया है इमेज यहाँ पे। आइए देखते हैं आगे। अरुणा असफ अली, शी इज रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग इंडियन नेशनल फ्लैग इन बॉम्बे ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, अरुणा असफ अली। और देखें आगे, राम मनोहर लोहिया, ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ सोशलिस्ट फैक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, लोगों के बीच में जुड़े हुए नेता थे, लोगों की समस्याओं को आगे लाने का कार्य किया और कैसे उसको सोल्व किया जाए। गेव द कंसेप्ट ऑफ सप्त क्रांति। अब उसके अंदर आपका कैसे इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से हम सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, उनके लिए उन्होंने 7 आइडियाज़ दिए थे। जैसे आप बहुत ज़्यादा विदेशी माल ना आए, इंडिया के अंदर जो गुड्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग और बढ़े, ऐसे अलग अलग 7 कंसेप्ट्स थे। फॉर्म्ड कांग्रेस सोशल पार्टी। राम मनोहर लोहिया के बाद देखें तो आपका मतंगनी हजीरा। ठीक है, शी फॉट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस अंटिल शी वाज शॉट डेड व्हाइल प्रोटेस्टिंग। और देखें आगे, कनकलता बरुआ, ऑल्सो नोन एज बीरबाला एंड शहीद, leader of All India Student Federation AISF. She was shot dead when she was only 17 years old by Imperial Police Forces while leading a procession bearing national flag during Quit India movement in 1942. Her passionate speech before death remains a source of inspiration for the many. तो जो images हमें जैसी मिली गई, हमने इसको यहाँ पे लिया है ताकि कम से कम हमें एक आइडिया तो लगे कौन कौन से लीडर्स थे। एक कहीं ना कहीं इमेजिनेशन तो आया हमारे माइंड में। केवल हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेते हैं नाम, बट उनसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि हम उनके बारे में आगे रिसर्च करते ही नहीं है। तो आज हम ये भी देख लेते हैं क्या कोई और नाम है। लास्ट नाम है आपका रमा देवी चौधरी, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। शी स्टार्टेड अपृश्य निबराना समिति फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने यहाँ पर एक समिति का भी कह सकते हैं इनिशिएटिव लिया, स्टार्ट किया। शी स्टैब्लिश्ड अ प्राइमरी शिशु विहार एंड कैंसर हॉस्पिटल एट कटक। तो और उन्होंने आगे फिर कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये था आपका रमा देवी। तो आज हमने यहाँ पे बात करी किन के बारे में, आपका कुछ लीडर्स जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के अपना कंट्रीब्यूशन दिया और समझा क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। हो सकता है आपका क्लास 10th बोर्ड में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें अपनी NCERT बुक साथ में रखें। आई होप ये वीडियो आप जब देखेंगे तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।